ओके, तो आगे चलते हैं। अपी 117 MCQ, पेज 461, section 5. Okay, second last paper. Chlorine produced by unopposed action of extensor digitorum and flexor digitorum superficialis. चलो hyperkalemia associated with Flaccid muscle paralysis. और spasticity with upper motor. Origin of diaphragm is cervical somites. ठीक है, Mites. ओके। और At the end of third week. थर्ड वीक, ठीक है, स्टार्ट ऑफ 4 बिनाइन ट्यूमर अमंग। Warthin's tumor. चलो, और malignant is Uh, Amblyoblastom. Basal cell carcinoma greater than amblyoblastom. I just said locally malignant। मैंने तो आपको malignant या aggressive वाला melanoma वाला पूछा था, ठीक है। अच्छा melanoma ठीक है हाँ, locally locally malignant. malignant। BCC is great। GIT failure मसल किस में होंगे? स्टम वो फंडस। fungus चाइल्ड, हाँ, dysentery stool pus containing hemorrhagicum। enterohemorrhagic. जी, जितना तेजी से मैं कह रही हूँ उतनी तेजी से आपको। GIT लोअर एब्डोमिनल पेन ससेप्टिव हैविंग एब्डोमिनल पेल्विस मास अम्बिलिकस। तो ये क्या है? 1 2 5 ओवेरियन Five. कार्सिनोमा, ठीक है। चलो आगे है यंग बॉय ईट रेस्टोरेंट डेवलप जॉन्डिस एपेटाइट। तो ये क्या होगा? Hepatitis A. शाबाश। एडिमा CLD सिरोसिस पेशेंट इज, तो इसमें होता है डिक्रीज ऑन कॉर्टिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक हाशिमोटो में कौन सा है? ग्लोबुलिन और Antithyroglobulin antimicrosomal antibodies. ओमेप्राजोल फॉर GI डिस्टर्बेंस स्पेस नैरो। Acetaminophen 1000 मिलीग्राम TDS में देंगे अल्फा. हाँ, इंटरफ्लेंजियल, अच्छा ओके, ठीक हो गया। अल्फा। एक वो भी देता है ना कि वो एक को टाइफाइड हुआ है, दूसरे बाबा जी को कितना दोगे आप अपना देते हैं एक MCQ। मुझे MCQ की डोज नहीं याद। 500 BD या पता नहीं 750 कहता है, आई डोंट नो। याद है किसी को स्टेटमेंट? पता नहीं मैम मुझे नहीं याद. मैं अकेला ही हूँ मैम. अच्छा, यूसुफ चला गया। आ चल, जाएगा वो मेरा इंटरनेट का मसला ना वो. ओके ओके। 127 ईयर है, वेट गेन है, मेनोरेजिया, लास्ट ईयर एक्सपीरियंस कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी रिक्वायरिंग 2 यूनिट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो बच्चों ये शीहान के साथ तो शीशान सिंड्रोम. ये हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। अच्छा, पेशेंट केम OPD विद रिकरेंट कैल्शियम स्टोन, व्हाट इज द ग्रेट ट्रीटमेंट? तो फिर क्या? टाइगर डायूरेटिक लेंगे चलो, इसको. 16 ईयर है, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है, चेक लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल बाय HbA1c करवाएं ग्लाइकोसाइटिक हीमोग्लोबिन. हाँ, ADH ब्लड ड्यूरा विल एंड कन्वीरा. बीटा. शाबाश। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बाय ALB. ALB. चलो, फॉलोइंग कॉज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन इन क्लासिक पाथवे जी बच्चों। ये IG3 आ रहा है इसका. IgM IG3. ओके, 312 का। चलो, इस अल्टरनेट में आपके पास माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लासिक में कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और अल्टरनेट में माइक्रोब सरफेस मॉलिक्यूल। अच्छा बच्चों, पेशेंट है, फीवर है, एब्सेसिव फॉर्मेशन व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज पेन मीडिएटेड एब्सेस, बताओ। दैट इज पेन मीडिएटेड में रेडियस। प्रोस्टाग्लैंडिन. हाँ जी। तो मोस्ट वर्किंग मैन वर्किंग शिप इंडस्ट्री रिस्क ऑफ डेवलपिंग शिप में यूरोथेलियल कार्सिनोमा. ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा. अच्छा. चलो, शिप में मुझे बताओ क्या की बात किसकी कर रहा है? एस्बेस्टोस की क्या मतलब है होती है? इसी की होगी. चलो, स्किन कैंसर है, मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एड्स इज। कपोसिका सार्कोमा. चलो, सर्फेक्टेंट डिक्रीज टेंशन बाय वो ब्रेकिंग इंटरेक्शन बिटवीन वाटर एंड मॉलिक्यूल्स. सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड टीएस पैराथैलेमिक लाइन। ये मैम सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा. शाबाश। और इसके साथ होता है लैमिना 2। अच्छा, हाँ, लैमिना 2 भी होता है, ठीक है। एक आता है वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन टेस्ट वाला, वो क्या होता है? ट्रैक्टर्स, सोलिटोरियस. ठीक है। चलो बच्चों आगे। चाइल्ड विद सुपाइन पीनेट, हाँ जी, सुपाइन में कहाँ राइट जाएगी? लॉर्ड. ठीक है, ओके। रिगार्डिंग सेंसिटिविटी ट्रू इज मैम इसमें परसेंटेज ऑफ डिजीज एंड पॉजिटिव. चलो गुड, ठीक है। इसके बाद अब आपके पास है मैन ड्यूरिंग रोड एक्सीडेंट, ठीक है, सफर इंजरी टू सर्वाइकल। इप्सिलेटरल प्यूपल कंस्ट्रक्शन. इसमें सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले प्यूपल लेना है फिर उसके बाद नहीं टोसिस बाद में नहीं आना मैम. टॉसिस एन हाइड्रोसिस. एक सेकंड, पहले मोनोसिस है। पहले मियोसिस फिर चलो, एनहाइड्रोसिस फिर प्रोसेस है। टोसिस. एक सेकंड मुझे कंफर्म करने दो।
मैडम एक मिनट, मैडम सिंपैथेटिक चेन अगर टॉर्सिस डैमेज तो हो जाए उसकी ना, वजह से है ना, वो तो फेशियल। सिंपैथेटिक एक्टिविटी गई तो पीपल डायलेट होगा, मिडरियासिस क्यों नहीं हुआ? क्या कह रहे हो? मैडम जब मैडम सिंपैथेटिक चेन यूसुफ डैमेज भाई हो, मियोसिस होगा ना, क्योंकि पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक में तो पीपल डायलेट और नहीं हाँ रिस्ट्रिक्ट हो रहा हाँ है। टॉसिस ठीक, म्यूसिस एंड हाइड्रोसिस, मुझे ये याद है, तो समा आप देख लो, इसको कंफर्म कर लो, मुझे तो यही याद है। 2 मिनट देंगे आपको भी। डॉक्टर देखो, मैम ये अच्छा, यहाँ सीक्वेंस था किधर? यहाँ पे मैंने नहीं तो लिखा हुआ। देखा, क्या डॉक्टर समा? नहीं मैम, मैंने नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ सीक्वेंस। मैंने भी नहीं लिखा मैम। मैम वैसे ये ना वो टॉसिस जो है ना, वो देखें सुपीरियर टार्सल मसल की वजह से है, स्लाइड ड्रॉपिंग ऑफ हाइट, तो वो थर्ड उसके नोट, साथ आनी चाहिए। वो थर्ड नर्व के साथ। वो तो ठीक है, मैं तो सीक्वेंस मुझे इसलिए याद है, इन्फ्लुएंसी मिटोसिस म्यूसिस एंड हाइड्रोसिस ऐसे करते हैं। अच्छा खैर, डॉक्टर आयशा ने अगले दिन बताया था इसको, उनके नोट्स में देखना, बाद में इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है? क्वेरीज रहने ना देना, मैंने आगे भी तो बोले हैं, आप लोग माशाल्लाह इतने चीते हो ना, तो ये 143 को कंफर्म कर लेना, ठीक है? अपने लिए करना, मेरे लिए करना, ठीक है? और सॉरी, 143 नहीं, 142, ठीक है? मेरे ख्याल से तो इसका मियोसिस एंड हाइड्रोसिस ऐसे है। चलो इसको कंफर्म कर लेना। सल्फर क्वेश्चन, कंटेंट, हाँ जी, तो एक्टिनोमाइसिस। ठीक है। अच्छा, रिलेटेड एट साइनैप्स बिटवीन इनकमिंग, तो ये क्या होगा देन आपके पास? इनहिबिटरी लेफ्ट ऑप्टिक इंटरफेरेंस। ट्रैक कैन कॉज विजन लॉस, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक तो क्या करेगा? राइट टेम्पोरल मैडम ये लेफ्ट ने, हम कर लेंगे, ये हम अपने ज़हन में खाका बनाएंगे ना, तो इस पे टाइम लगेगा। left nasal, right temporal. Patient has a history of recurrent bleeding and hemolytic anemia. Most likely pathology सी, is विटामिन सी, ascorbic acid, person which must involve in force expiration. internal oblique, then rectus abdominis, in for x, x for n, एक्सप्रेशन में इंटरनल oblique, हाँ ठीक। नहीं ना, देखो, rectus abdominis is greater than internal oblique. नहीं, इंटरनल इंटरकॉस्टल, सॉरी मैं oblique बोल गया हूँ, सॉरी। ठीक है, ओके। इंटरनल इंटरकॉस्टल इज ग्रेटर देन rectus abdominis। नहीं डॉक्टर यूसुफ, हम्म, फोर्स एक्सपायरेशन कर रहा है, आपको रेक्टस भी दिया है, आपको इंटरनल ऑब्लिक भी दिया है, तो द मैडम सेंटर, अगर इंटरकॉस्टल नहीं दिया ना, हाँ एक्स फॉर इन का निमोनिक हमने किया था, एक्स फॉर हाँ, इन फॉर ठीक है, एक्स, ये हाँ जी। एक्सपायरेशन में ये जो इंटरनल इंटरकॉस्टल करता है, अभी वो नहीं है, देन रेक्टस abdominis। अच्छा अच्छा, उस तरह कह रहे हो, मैं कहूँ शायद अभी भी कह रहे हो रेक्टस एब्डोमिनस, तो उसमें बेसिकली पैसिव फिनोमेना एक्सपायरेशन, ठीक है? इंटरनल इंटरकॉस्टल इज ग्रेटर देन, रेक्टस इज ग्रेटर देन इंटरनल ऑब्लिक। चाइल्ड हैज पप्यूल्स रैश, हाँ जी, बिहाइंड ईयर तो मीजल्स, बिहाइंड ठीक। ईयर मीजल्स, स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस, born child having ossification center distal end of femur, डिसेंड ऑफ फीमर, children found in tubers, ठीक है? इसके ट्यूबर्स, बाद reactive transport uses what? सोडियम पोटेशियम sodium, रिप्लेस पंप। नहीं, अच्छा सॉरी, वो सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी है, ठीक है? सेकेंडरी में सोडियम पोटेशियम है, ठीक है? प्राइमरी में हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज इन पेराइटल सेल्स। अच्छा, ये पेराइटल सेल्स, अब मुझे बताओ हाइड्रोजन पोटेशियम पंप और कहाँ यूज हो रहा है? हाइड्रोजन पोटेशियम पंप और अगले दिन वो एमसीक्यू HCl में, अच्छा किसमें? वो तो यही है, वही HCl जो प्रोड्यूस करता है पैराटानॉल, वो तो यही है। यही एमसीक्यू था। चलो, पेशेंट आरटीए फ्रैक्चर नेक ऑफ फिबुला प्रेजेंटेड इनएबिलिटी टू रिवर्ट बाय द पीईडी, ठीक है? तो कॉमन पेरोनियल टिप इज टीबी इन्वर्जन और पी से प्लांटर फ्लेक्शन। पीएच है 7.3, एबीजीज में बाइकार्ब है, मतलब एसिडोसिस है, ठीक है? 22 to 26 विद इन अपर रेस्पिरेटरी,
हाइपरकैप्निया एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म था उसको, एसिडोसिस था और कॉम्पेंसेट हुआ है उसका अगर तो पीएच ठीक है, लेकिन नहीं है तो ये अनकॉम्पेंसेटेड। तो डायग्नोसिस क्या है और ट्रीटमेंट मतलब उसका मैकेनिज्म क्या है बताओ। मैडम ये इसी में ना 154 में, ये तो अस्थम इसी की बात हो रही है। हाँ ये हाँ वन इसीलिए। यानी ये अस्थमा तो है ना, इसका मतलब है रिस्पिरेटरी इशू चल रहा है, और हाँ हाइपरकैप्निया का तो मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, एसिडोसिस और रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है मगर CO2 देखो। रिटर्न हो रहा है। एल्कोलॉसी हाँ जो हो गया। हाँ सॉरी नहीं एल्कलोसिस, एल्कोलाइसिस किस तरह हाँ हाँ मैडम, ये तो कह रहा एसिडोसिस ना। है। नहीं नहीं ये एसिडोसिस है, मैकेनिज्म कह रहे कि जो कॉम्पेंसेट करेगा ना वो मेटाबॉलिक अच्छा वो अल्कलोसिस। हाई एल्टीट्यूड में मैम, यस। ये निकल गया ना अंदर से, ठीक है। चलो और इसके साथ तो कॉम्पेंसेटेड आया ही नहीं, और वैसे भी पीएच है भी नहीं कॉम्पेंसेटेड। इफ पेशेंट रिफाइव नेफ्रॉन इज वर्किंग, आई हैपन इन रिमेनिंग नेफ्रॉन्स, तो क्या होगा? इंक्रीज ऑफ हाँ जी, ऑटो रेगुलेशन बाय ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर। ट्यूबुलर मैकेनिज्म। Patient has long-term memory due to damage of टेम्पो है, टेम्पोरल तो करता है वही। अच्छा हिपोकैम्पस। इसमें वो अमेगडाला के साथ आना चाहिए ना, बायलैटरल वो लिम्बिक सिस्टम फिर अमेगडाला। हाँ देखिए किया था अगले दिन क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, आपने मुझसे पूछा था अगले दिन। हाँ जी। तो ये बायलैटरल हिप्पोकैम्पस क्यों है? और कोई ऑप्शन है? नहीं। तो बात है तो फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ कार्ब प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन occurs in गोल्जी बॉडीज में। पेशेंट है स्ट्रोक है डेवलप ओबेसिटी लेयन, हाँ जी बच्चों लेयन मोटा हो रहा है। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। फिर इसके बाद नर्व फॉर्मिंग गैस्ट्रेटरी लैक्रिमेशन व्हाइल ईटिंग इज लैक्रिमेशन लैक्रिमेशन उसको गैस्ट्रेटरी डायग्राम। लैक्रिमेशन हाँ जी फेशियल नर्व। हाँ जी, और वैसे ऑरिकुलो ब्रह्म टेम्पोरल ट्राइजेमिनल किस के साथ करूं? गैस्ट्रिक ऑरिकुलर टेम्पोरल। स्वेटिंग नहीं ऑरिकुलर टेम्पोरल। ये स्वेटिंग था, ये लैक्रिमेशन है। किलो ठीक है। अरे इसको इस तरह याद रखो कि उसको चपेट मारी है मुंह पे, और उससे वो उसका वो आ रहे हैं। जितना भी करना कर लो भाई। रिपीवाकिन प्रेफर्ड क्योंकि लेस टॉक्सिक लेस है। लेस कार्डियोटॉक्सिक। टॉक्सिक। स्टिमुलेशन ऑफ बीटा एडरेनर्जिक causes बीटा बीटा 1 इज cardiac फॉर कार्डियक acceleration एक्सेलरेशन। alpha तो अल्फा 1 इज कंस्ट्रिक्शन। constriction, अल्फा 2 अल्फा इज 2 inhibition, इज इनहिबिशन। बीटा 1 is for बीटा heart, कार्डियक बीटा 2 is for एक्सेलरेशन और बीटा lungs, 2 dilatation, lungs. अच्छा hepatic glycogen normal structure liver in no increase in serum glucose. Patient has increased hepatic glycogen with normal ये structure. GB6 वी डेफिशिएंसी, वो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट Warm वो milky उनके disease. ABGs में आपके पास 7.3 pH है, bicarb 15 है, PCO2 38 है, diagnosis is what? ये तो नॉ ये अच्छा सिरोसिस तो है, बाइक मेटाबॉलिक। चलो कैल्विपेक्टोरल फेशिया पियर्स बाय, ये कितनी दफा कराया है? सेफेलिक वेन, लेटरल लिक्वेन ट्रोकोक्रोमियल आर्टरी, लेटरल क्या? पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व, ट्रोकोक्रोमियल आर्टरी। LTC एलटीसी 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 कैसे बनता है भाई? ट्रोकोक्रोमियल आर्टरी। थोरैको है? हाँ जी थोरैको। थोरेको एक्रोमियल थोरेको। थोरैकोक्रोम। मैंने कोरैको लिख दिया था, ओके थोरैको। चलो पेरिकार्डिस एंड दिस इज स्ट्रॉ कलर फ्लूइड, हाँ जी बच्चों। कॉर्डल स्टेनम रीजन मीडियल टू फोर्थ फिफ्थ, हाँ जी, और Caudal 45 sternum region at the medial end of 4th to 5th prostitution. यहाँ से आप जाओगे 45 हाँ पे। यस मैम। चलो 8-year-old बॉय है यूज्ड टू ईट माइट बॉय, हाँ जी बच्चों एस्कैरियोसिस। Scarus lumbricosus. शाबाश। ये कितने रह गए? ये इतने रह गए बस, चलो। एक रात में मैंने क्या करना था, आप लोगों का वो पेपर करवाना था, उसका वाइवा लेना है। ठीक हो गया, चलो देखते हैं क्या हो सकता है। सो रात को टफ होगा कंपटीशन, मेडिसिन वाले भी साथ होते हैं भाई, मेडिसिन वाली चीतियां हैं बेचारियां। चलो टेलर हैज टीबी इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू एरोसोल। शाबाश। चलो और ये कितना होता है? एयर से याद रखो, AIR नाइजेरिया
3 to 4, 1 to 2 या 3 तक कर लो इसको, ठीक है। चलो, पेशेंट है आरबीसी कास्ट है, डब्ल्यूबीसी यूरिन ड्यू टू डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलाई ब्रेन, ठीक है। डिटेक्ट पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स डिक्रीज बाय ऑक्सीजन, डिक्रीज। डिक्रीज कार्बन ऑक्सीजन। नहीं डिक्रीज अच्छा, ऑक्सीजन आज पेरिफेरल किसने की बात सीक्वेंस हो रही है। लिखा हुआ था कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स में आपका पीएच डिक्रीज करेगा पहले और फिर CO2। ये मुझे देन पीसीओ कार्बन ज्यादा डाइऑक्साइड, लगता है। हाँ, पीसीओ2 बढ़ेगा, पीएच सॉरी कम सॉरी पीसीओ2 सॉरी ज्यादा। सॉरी, हाँ वही 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 वही। हाँ, तो बेसिकली और ये सेंट्रल बताओ, में, हाँ सीक्वेंस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड पहले नहीं है या दोनों बराबर ही नहीं है? मैडम दोनों बराबर है, पता नहीं ये सीक्वेंस कहाँ से आ गए। जब मैंने देखा मैं भी हैरान हो गया। एक ही बात तो है, लो पीएच में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, उन्होंने इसमें प्रेफर दिया हुआ है, डॉक्टर समिया थी शायद। चलो खैर, द साइट फॉर प्लूरल टैप इज प्लूरल टैप, प्लूरा को करना है तो नीचे नीचे पूरा करो। उधर ही सेम वही, लोअर बॉर्डर ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस 9 डी, कौन सी लाइन? मिड एक्सिलरी। चलो आगे आगे चलते हैं हम। सिरोसिस, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ जी, सिरोसिस रूट ऑफ हेपेटिक बायोप्सीज। टेन टी10 टी10 मिड मिड एक्सिलरी। एक्सिलरी। यार ये एक सेकंड है लगता ना, मैं इनके स्क्रीनशॉट्स ले लूं, ये सब एक जगह आ जाएंगे जरा ना। ये अच्छा पेपर था भाई, सारे बेचारों को लैंडमार्क से दिए हुए। मैडम इजी तो है। इजी तो है, जब करोगे तो पता लगेगा, अपना भी लगेगा इजी है, हाँ मगर ये बात जब है। होते हैं तब पता नहीं लगता। तब ये सारे मिड एक्सिलरी मिड क्लेविकुलर भूल जाते हैं। सर्जन डूइंग ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है, इसमें ब्लड ग्रेड यूजिंग हाँ, तो एमपी दूसरा भी सेम। स्मॉल टाउन वाला, ठीक है। सर्जन डूइंग ओपन हार्ट सर्जरी ब्लड यूजिंग, तो ये भी वही आ गया, 2 दफा रिपीट हो गया, ठीक है। मसल हैविंग डिफरेंट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, डिफरेंट ग्रुप सब ग्रुप अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द राइट फॉलोइंग में गैस्ट्रोनोमियस। Gastrocnemius, 26 year है, ठीक है। सर्जरी ER में आफ्टर पेनिट्रेटिंग इंजरी टू राइट लेटरल चेस्ट ऑन एग्जामिनेशन इंस्पायर्ड मेडिसिन। टेंशन नहीं हो रहा। हाँ, टेंशन डिटेंशन मोटर एक्स, नहीं मसल कॉज हिप एंड नी फ्लेक्शन, दोनों फ्लेक्स कर आर्टोरियस। सोरियस, ठीक नोटोरियस, है। इसके बाद बिफोर डिसाइडिंग फॉर ट्रांसफर मेयर ऑफ रीनल फंक्शन टेनर। डन। सही अच्छा सही किडनी की क्लियरेंस, ठीक है। सीसी पोस्ट ऑफ डीबीटी है, मोस्ट कॉमन इमोबिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ इज प्रोटीन। इमोबिलाइजेशन। प्रोलॉन्ग मोबिलाइजेशन। अच्छा हाँ, ओल्ड एज में प्रोलॉन्ग, ठीक हो गया। ओके बच्चों, मैं सोचती थी और कुछ और। वैसे भी वही होता है, वैसे वैसे भी भी यही, प्रोलॉन्ग हाँ भाई, इमोबिलाइजेशन। भाई गलती होगी मेरे मुंह से, जल्दी से ये नहीं अल्लाह। पता। अगर वो वो विटामिन के रिलेटेड पूछे तो फिर ये आपने बस डिफरेंशिएट करना है, वैसे भी यही है, ठीक है। अच्छा, फीमेल है आपके पास, क्योंकि स्ट्रेसेस इमोबिलाइजेशन उससे रिलेटेड आ जाएगा। विद पेन हाइपोकॉन्ड्रियम एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी है। ओवरीज वर अटैच्ड टू लैटरल पेल्विक वॉल, तो यूरेटर इज ग्रेटर इंटरनल देन आइलेट, इंटरनल पोस्ट आइलेट। इनहिबिशन मीन, जब हाँ भी जी। लेटरल वॉल की बात की जाए तो इंटरनल आइलेट। इंटरनल एलिमेंट। पोस्ट इनहिबिशन सिनेप्टिक, के पोस्ट सिनेप्टिक क्या हो रहा है? प्री सिनेप्टिक एक मिनट इंक्रीज एक कर रहा है, मिनट, ये हमें अपटेक बताओ पोर्शन का ये मुसलर को इंक्रीज कोई ना स्ट्रक्चरल तो ये स्पेस। पोस्ट सिनेप्टिक हाइपरपोलराइजेशन होती है इनहिबिशन में। शाबाश डॉक्टर एक साहब। मिनट, ये किस तरह मैम? अच्छा, ये बताओ मुझे कि एक मिनट, एक्टिवेशन इज बाय एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। जब आपका डीपोलराइजेशन होगी, जब आपके पास आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो आप क्या रेस्ट पोजीशन पोटेशियम को इन्फ्लक्स। ले लेते हो, ठीक है। रेस्टिंग पोजीशन को आ जाता है। ई फ्लक्स को तो भी छोड़ो। आप मुझे बताओ कि ठीक, हाइपर रीपोलराइजेशन स्टेट कौन सी है, ये वाली? ये वाली मैम हाइपर वाली, अच्छा, जो इनहिबिशन। रेस्टिंग। मुझे बताएं डॉक्टर उसामा, व्हाट इज आपके पास रिफ्रैक्टरी पीरियड और वो सारी चीजें? मैडम यही होता है मैम कि वो तो सोडियम की वही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है और एक वो रिफ्रैक्टिव पीरियड है। हम्म। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में ये है कि जब जितना मर्जी स्टिमुलस दी जाए नर्व ने ना कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे ना कुछ, और वो फटीक पड़ी हुई है। और जो रिफ्रैक्टिव पीरियड वाली है उसमें ये है कि आप नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा स्टिमुलस देंगे तो जो है ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ये रिफ्रैक्टिव भी वो जो है वो एक्शन पोटेंशियल अच्छा, मैडम रिफ्रैक्टिव ये पीरियड। फनी, ये और ये बताओ हाइपर डीपोलराइजेशन के। हाइपर पोलराइजेशन ये है कि लॉन्ग टर्म्स के लिए जो है ना आपके पोटेशियम चैनल खुले रह गए हैं, तो जो है ना मजीद। अंदर जो है पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा।
अब वो नेगेटिविटी उसको वो करने के लिए पहले कुछ ये पोटाशियम बाहर निकालने पड़ेंगे ताकि जो है नेगेटिविटी हो थोड़ी सी अंदर। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है ये वाला आपके पास, ये और नहीं, हाइपर पोटेशियम बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, सोडियम देना पड़ेगा। जो फनी हाँ सोडियम ठीक है। चैनल होता है वो यही होता है। हाँ ठीक है सोडियम ठीक थोड़ा है सा अंदर ठीक जाता है। है हाँ, वो। हम्म। ये बताओ हाइपर रिपोलराइजेशन और रिफ्रैक्टरी पीरियड इनमें क्या डिफरेंस है? और डायग्राम के ऊपर मैं मेरा ख्याल है ये वही पीरियड ही है, ये वही वाला हाइपर पोलराइजेशन वाली स्टेट ही है। बस ये है कि इधर ना आपके पास एक्चुअली आपके पास ये ही फेज, ये वाला जो सा फेज है ना, अगर आप इसको बात करो, ये हाइपर रिपोलराइजेशन भी यही है, और ये वाला जो पीरियड है दिस इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसलिए मैंने ये चीज पूछी थी। ठीक है डॉक्टर यूसुफ, क्लियर है? कुछ आपने खुद भी कॉन्सेप्ट मैडम एक मैडम मेरा तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन के नीचे जा रहा है, ये तो हाइपर रिपोलराइजेशन जा रहा है। हाँ जी। अच्छा ठीक, जो दोबारा ऊपर जा रहा है, अच्छा ठीक है, जो दोबारा वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे लेके आ रहा है, ये वही है एब्सोल्यूट फिफ्टी पीरियड वाला। देयर यही इज कह नो रही है ना मैम? ठीक। ड्यू टू इंक्रीज एल्डोस्टेरोन बिकॉज ऑफ स्केप मैकेनिज्म। मैडम अल्डोस्टेरोन की ये खूबी है, सोडियम अब्जॉर्ब करता है पर एडिमा नहीं होने देता। ओके, इंक्रीज ईएसआर इज ड्यू टू, डिक्रीज प्रोटीन, डिक्रीज एल्ब्यूमिन, यस। ठीक है, ड्रग दैट इज इनएक्टिवेटेड हाईली इन लिवर इज, लीवर का स्ट्रेप्टो, नो यस। नो, ये तो नाइट्रोग्लिसरीन होगा। ये दो एमसीक्यूज नाइट्रोएड्रेनालिन वगैरह फर्स्ट पास और उस सबको ठीक है इनएक्टिवेटेड ठीक है ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फिब्रोमोसाइटोमाइस। मेरा मिनरल किसी नहीं हो रही। अच्छा, ये आप लोगों का एक हो गया। अभी लास्ट पेपर के कितने एमसीक्यूज हैं? ये आप लोगों के हैं 164। अब थोड़ी सी स्पीड, थोड़ी सी पेस और बना लेते हैं जल्दी वाली।